आज ये वीडियो उस हर व्यक्ति के लिए है, उस हर मार्केटर के लिए है, उस हर बिजनेसमैन के लिए है जिसने अभी तक राइट वे में अपनी मार्केटिंग स्टार्ट नहीं करी है। अगर वो किसी कंपनी में काम कर रहा है, किसी ब्रांड के साथ काम कर रहे हो आप लोग मिलके, आप अभी तक स्ट्रैटेजी नहीं बना पाए हो, सब कुछ टूटा-फूटा चल रहा है कि कोई स्टेप नहीं है, कोई लाइन नहीं है, जो मन कर रहा है ऐड चला रहे हैं, पेज बना रहे हैं, कुछ अभी रेडी हुआ है, कुछ नहीं हुआ। उन सबको दूर करने के लिए दीज़ आर द स्टेप्स जो मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ, जिसको आपको फोकस करके अपने ब्रांड को, जहाँ भी आप काम कर रहे हैं इधर, या जिस भी ब्रांड को आप सर्विस दे रहे हैं, आप किसी ब्रांड के खुद ओनर हैं, तो वो सारी चीज़ों को चेक करने के लिए मैं समझाने वाला हूँ ये सारे पॉइंट्स को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला स्टेप जो हम बात करेंगे इस पूरी वीडियो में, ब्रांड का कोर मैसेज। स्टेप 1। स्टेप 2, आइडेंटिफाई योर आइडियल कस्टमर। स्टेप 3, चूज द राइट प्लेटफॉर्म फॉर योर ब्रांड। स्टेप 4, सेट रियलिस्टिक मार्केटिंग गोल। Step 5, create your content strategy. Step 6, build a simple funnel. Step 7, run your first paid ad. Step 8, track and optimize weekly basis, ये जो भी हम पूरा funnel के हिसाब से बताएंगे। 10 बोनस एंड में समझाएंगे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो अपनी स्टेप बाय स्टेप। पहले पॉइंट से शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है हमारा ब्रांड कोर मैसेज। अब दिक्कत क्या होती है, हमारे ब्रांड को पता ही नहीं है हम क्या है। बहुत सारे ब्रांड को नहीं पता होता हम किसके लिए कर रहे हैं, एग्जैक्टली हैं क्या। हम एक अफोर्डेबल ब्रांड है, या हम एक लग्जरी ब्रांड है, या हम लोग एक इको फ्रेंडली ब्रांड है, या हम कोई फिटनेस ब्रांड है। हम क्या हैं, जो एक वर्ड होता है ना, जो एक पूरा सिस्टम है कि हम हैं क्या, वो सबसे बड़ी वीकनेस होती है लोगों की। सबसे पहली गलती ही यहीं से होती है, जिसकी वजह से पूरा ब्रांड, आपका मार्केटिंग प्लान, सब कुछ एकदम बेकार बनता है। उसको एक सही वे में, सही स्ट्रक्चर्ड वे में सबसे पहले चलने के लिए हमें पता होना चाहिए हम क्या हैं। जैसे मुझे पता है आई एम अ परफॉर्मेंस मार्केटिंग एजेंसी का फाउंडर, तो मुझे पता है मेरी काम परफॉर्मेंस मार्केटिंग पे करती है, मार्केटिंग से रिलेटेड सब कुछ करती है। मार्केटिंग इज़ माई कोर फील्ड, कि हम ब्रांड्स को देखते हैं कि उसकी मार्केटिंग स्ट्रीमलाइन है कि नहीं है, उनके लिए प्लान करते हैं, कंसल्ट करते हैं, स्ट्रेटेजी बनाते हैं। तो मेरे को अपने पॉइंटर्स क्लियर है, देन मैं ये सारे स्टेप्स को फॉलो करके आप तक पहुंच सकता हूँ। और इस सब को पहुँचने के लिए, सारी पूरी स्ट्रेटेजी प्लान करने के लिए, हमें फर्स्ट स्टेप हमेशा क्लियर होना चाहिए। ब्रांड का कोर मैसेज। आप लग्जरी ब्रांड है, अफोर्डेबल ब्रांड है, कोई D2C ब्रांड है, तो आप किस ऑडियंस के लिए, आप लग्जरी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, लग्जरी सर्विसेज दे रहे हैं, या आप किस लेवल की सर्विसेज दे रहे हैं, ये आपको क्लियर होना चाहिए। जब ये आपको क्लियर हो जाएगा, देन हम आते हैं स्टेप नंबर 2, आइडेंटिफाई योर आइडियल कस्टमर। आपका कस्टमर है कौन। अब इस केस में क्या होता है, स्टेप 2 में लोग ये नहीं समझ पाते कि एक्चुअली में है कौन हमारा कस्टमर। हमारा कस्टमर कौन है, हमारा कस्टमर की एज क्या है, हमारे कस्टमर किस इनकम लेवल ग्रुप से आता है, ऑडियंस सेगमेंट उसका क्या है। तो एक पूरा सिस्टम होता है। जब आपने ये कोर मैसेज समझ गया, ठीक है, आपको पता चल गया यू आर अ लग्जरी ब्रांड, देन आइडेंटिफाई योर कस्टमर। उसकी पेइंग कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए, और कौन सी एज में आपका वो प्रोडक्ट या आपको वो सर्विसेज सेल होती हैं, किस एज ग्रुप का बंदा उसे परचेज करता है, उसकी लर्निंग्स क्या हैं, किस लेवल की उसके एजुकेशन है, किस लैंग्वेज में वो बात करता है। दिक्कत क्या है कि हम वो कम्युनिकेट ही नहीं कर पाते। अब जैसे कोई रियल इस्टेट ब्रांड है जो एल्डरली लोगों के साथ डील करता है, मतलब एल्डर होम्स या समथिंग कुछ ऐसा उसने बनाया हुआ, उसकी टारगेट ऑडियंस वो है जो या तो इधर 50+ है या 60+ ऑलरेडी है। तो वहाँ पे क्या होता है, आपको ये समझना होगा कि उस ऑडियंस से किस टर्म में बात करनी है। अगर आप उनसे एक बच्चे की टर्म में बात करोगे तो उनको मैसेज क्लियर होगा ही नहीं। या अगर आप कोई एक 25 से 40 के एज ग्रुप के बीच वाले बंदों के मेन कम्युनिकेशन, मेन लैंग्वेज के थ्रू बात करोगे तो भी नहीं, क्योंकि उस लेवल पे उनकी बेसिक नीड्स डिफरेंट हो जाती है। आप एक 25 साल के बच्चे से पूछोगे उसे क्या करना है, तो उसे पता है यार मेरे को करियर में ग्रोथ चाहिए, मेरे को भी ये करना है, मेरे को वो करना है, उसके बाद 75 प्लान्स है।
बट लेकिन जब आप किसी एक 70 साल के बंदे से मिलोगे, उसकी क्या इनसिक्योरिटीज़ हैं, उसकी ये इनसिक्योरिटी नहीं है कि उसकी जेब में पैसा नहीं है। उसकी ये इनसिक्योरिटी है कि वो जो पैसा उसके पास है, वो बाकी लाइफ उससे कैसे जिएगा। ये चीज़ यंग ऑडियंस में नहीं होती। तो आपको ये समझना पड़ेगा आपकी जो ऑडियंस है उसके पेन पॉइंट्स क्या हैं, उससे कैसे कम्युनिकेट करना है। जब तक आप ये नहीं समझ पाएंगे, आप मार्केटिंग के दूसरे स्टेप पे ही अटक जाएंगे। और जब ये आपका क्लियर होगा, इट कैन हेल्प यू एवरी सिंगल बिट ऑफ योर स्टेप्स। जो भी आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, ये सब बहुत सोच समझ के पॉइंट्स बनाए गए हैं। तो आपको इन सब चीज़ों को बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत फोकस्ड ध्यान रखना है। अब जब हम ये समझ गए कि हमारी ऑडियंस कौन है, कैसी है, किस तरीके से काम करती है, तो अब समझते हैं कि स्टेप नंबर, अब हम ये चीज़ समझ गए हैं क्या है। स्टेप 2 आइडेंटिफाई कर लिया हमने। अब हम समझेंगे स्टेप नंबर 3, चूज़ द राइट प्लेटफॉर्म। अब सबसे फनी गेम क्या है, एक बंदा मेरे को मिला, उसने एक चीज़ बताई कि यार आपको फेमस होना है, आपको ब्रांड बनाना है, एवरी प्लेटफॉर्म, सारे जितने मार्केट में अवेलेबल प्लेटफॉर्म है, सब पे अवेलेबल हो जाओ, सब पे अवेलेबल हो जाओ, सब पे। मैंने कहा यार क्या होगा उससे? जिसको ये क्लियर नहीं है उसको सुनने में बहुत अच्छा लगेगा कि चूज़, अब प्लेटफॉर्म नहीं चूज़ करना, जो है सब पे अवेलेबल हो जाओ। लेकिन आपकी टीजी ही वहाँ नहीं है, आपकी राइट ऑडियंस ही वहाँ पे नहीं है जिस प्लेटफॉर्म पे। वहाँ पे आप क्या करोगे? वहाँ पे आप होके भी क्या करोगे? वहाँ पे आपका एक तरह से एनर्जी वेस्ट है, क्योंकि वहाँ पे आप एफर्ट मार रहे हो जहाँ पे एक्चुअली में आपको कस्टमर ही नहीं है। अगर मैं किसी जॉब वाले व्यक्ति को अपनी सर्विसेज पिच करूँगा कि भाई तू ये कर, तू वो कर, तू वो कर, तो मेरी सर्विसेज थोड़ी सेल होने वाली है। आई एम अ मार्केटिंग कंसल्टेंट, तो मेरी सर्विसेज कौन लेगा? या तो इधर वो ब्रांड ओनर होगा या मार्केटिंग हेड होगा किसी कंपनी का, वांट्स टू लर्न, वांट्स टू एनालाइज, या कोई प्लान स्ट्रेटजी। तो बेसिकली जो बिजनेसेस हैं, जो बिजनेस ओनर्स हैं, वो मेरी ऑडियंस है। अब मैं किसी जॉब वाले बंदे को नहीं बेच सकता अपना, अनलेस अनटिल उसका और कोई प्रोडक्ट या सर्विस ना हो। अपनी सर्विस अगर वो सेपरेट उस जॉब के सेपरेट वो कुछ करता हो। प्लेटफॉर्म बहुत सोच समझ के चूज़ करना है। अगर आप B2B मार्केटिंग में हैं या B2B प्रोडक्ट आपके हैं, B2B सर्विस आप दे रहे हैं, तो आपके लिए कौन से प्लेटफॉर्म अच्छे होंगे? लिंक्डइन शुड बी योर फर्स्ट प्रेफरेंस, क्योंकि लिंक्डइन के ऊपर आपको सारे B2B क्लाइंट्स मिलेंगे, आपको B2B कस्टमर्स मिलेंगे आपके, जिनसे आप अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएंगे। सेकंड, आप अगर B2B में ही कनेक्ट करना चाहते हैं, यू कैन गो फॉर यूट्यूब। आपको सोचना चाहिए यूट्यूब पे ऐसा क्या करें। आपको इन्वेस्ट करना चाहिए गूगल पे, गूगल सर्च, गूगल की प्रेजेंस पे, कि लोग B2B में क्या सर्च कर रहे हैं, ऐसा क्या है। तो आपको वहाँ पे आपकी एक अच्छी वेबसाइट होनी चाहिए जो आपके टारगेट ऑडियंस तक, टारगेट कस्टमर तक रीच करे, वहाँ तक आपकी प्रेजेंस होनी चाहिए। अगर आप कहेंगे कि यार मैं B2B का बंदा हूँ, मेरे को फेसबुक पे काम करना है, फेसबुक पे कंटेंट बनाता हूँ मैं, तो फेसबुक इज़ अ टाइम पास ऑडियंस। काम इतना ज़्यादा नहीं मिलेगा, ऑडियंस वहाँ भी मिलेगी क्योंकि वहाँ है आपकी ऑडियंस, पर उतनी नहीं है, उतनी इफेक्टिवली काम नहीं करेगी जितनी इफेक्टिवली वो आपके गूगल के SEO पे काम करेगी, गूगल के सर्च पेज पे, आपकी खुद की वेबसाइट पे। इधर वो उतना अच्छा काम नहीं करेगी जितना वो आपका लिंक्डइन पे काम करेगी, यूट्यूब पे काम करेगी, क्योंकि बिजनेस ऑनर सर्च करते हैं, स्टडी करते हैं और अपने नेटवर्क पे सर्च करते हैं, क्योंकि लिंक्डइन इज़ ए B2B प्लेटफॉर्म। वहाँ पे बिजनेस ऑनर्स आपको इजीली मिलते हैं, वहाँ पे वो रहते हैं, एक्टिवली बताते हैं। इसके अलावा और भी प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पे आप यूज़ कर सकते हैं, जिनका जस्ट डायल एक प्लेटफॉर्म है, इंस्टामार्ट एक प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा ऐसे बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आपका होना ज़रूरी है अगर आप B2B हैं। इन रिस्पेक्ट, अगर आप कोई सर्विस बिजनेस है, तो सर्विस बिजनेस में ये भी आपको समझना पड़ेगा, सर्विस बिजनेस B2B के लिए नहीं, डायरेक्ट कस्टमर के लिए, D2C, जो आपका नॉर्मल कस्टमर इज़ योर एंड कस्टमर। तो वो लोग कहाँ हैं? वो आपको इंस्टाग्राम पे मिलेंगे, वो आपको फेसबुक पे मिलेंगे, वो आपको यूट्यूब पे मिलेंगे, वो आपको लिंक्डइन पे बहुत कम। लिंक्डइन पे आपको जाना ही नहीं चाहिए क्योंकि वो उस स्पेस में बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है। तो आपको उन सब चीज़ों को ध्यान देना है। आपको अगर कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं आप, तो गूगल शॉपिंग कैंपेन्स, गूगल शॉपिंग्स आपको ध्यान देना है, शॉपिंग एड्स,
आपकी वेबसाइट अच्छी होनी चाहिए। उसके लिए आपको अगर गूगल पे काम करना है तो अभी उसमें भी आएंगे हम लोग। तो अब ये समझ प्लेटफॉर्म बहुत सोच समझ के इन कुछ पॉइंट्स पे, जैसे जो आपको क्लियर नहीं हो रहा है, इनके ऊपर हम बाद में भी एक खुद इन डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे स्टेप्स बाय स्टेप। ये भी ओवरव्यू हम आपको दे रहे हैं, इस पूरी सीरीज में आपको मिलेगा ये। इसके बाद आता है स्टेप 4। स्टेप 4 में हमें क्या करना है? स्टेप 4 इज फॉर सेट रियलिस्टिक मार्केटिंग गोल। सबसे बड़ी गलती करते हैं ब्रांड्स, कोई रियलिस्टिक गोल रखते नहीं है। कैसे? मैं एक बिजनेस से मिला, उसने कहा राम जी हम 1 लाख कमाते हैं, वी आर मेकिंग 1 लाख प्रॉफिट। अब मेरे को इसको नेक्स्ट 6 मंथ्स में मेरे को इसको 60 लाख लेके जाना है। मैं कैसे कर सकता हूँ? मैं सोचा समझा और थोड़ी देर में रुका। 1 लाख के प्रॉफिट से सीधे 60 लाख के प्रॉफिट का आप कूदना चाहते हो, व्हाट इज दिस स्ट्रेटजी? अगर ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं है, बट इट टू वॉलेटाइल, बहुत बड़ा यार, कितना आप ये समझ रहे हो कितने एक्स में है ये, लोग समझ फिगर आउट नहीं कर पाते, लोगों को समझ नहीं आता व्हाट इज रियलिस्टिक। रियलिस्टिक क्या होता? अगर वो कहता राम वी आर मेकिंग भाई 1 लाख प्रॉफिट अ मंथ, और अब मैं इस 1 लाख को अपना 6 मंथ के अंदर भाई 4 to 5 लाख लेके जाता हूँ पर मंथ, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा गोल है। वी आर आस्किंग फॉर 5x रिटर्न, बट दिस इज अचीवेबल। अगर आपकी प्लानिंग, आपकी स्ट्रेटजी बहुत अच्छी है, एग्जीक्यूशन आपका बहुत फास्ट है, यू कैन अचीव दिस इन 6 मंथ, पॉसिबल है। बट उसके लिए क्या एफर्ट्स लगेंगे, इन डिटेल्स क्या चीज़ें लगेंगी, आपका गोल प्लान रेडी होना चाहिए इन प्रॉपर मैनर। अगर आपके पास वो चीज़ नहीं है तो ये चीज़ अचीव करना बहुत मुश्किल है। लोग क्या करते हैं, वो रियलिस्टिक गोल नहीं बनाते, वो सिर्फ अपने दिमाग में रखते हैं, ये सोचते हैं मेरे को भाई अभी मैं 10 लाख कमा रहा हूँ तो मेरे को 1 करोड़ हो जाए तुरंत अगले दूसरे तीसरे महीने में। तो ऐसा नहीं होता, इट्स नॉट अ मैजिक। मार्केटिंग भाई जादू की छड़ी नहीं है, घुमाई और हो गया। यू हैव टू एग्जीक्यूट, आपको टाइम देना पड़ेगा, पेशेंस से काम करना पड़ेगा और कंटिन्यूसली करना पड़ेगा। कोई गैप नहीं है, बीच में आपको रुकना नहीं है। इफ़ यू आर डूइंग इट तो यू आर डूइंग इट, देयर इज़ नो कमिंग बैक। अगर आप कहीं भी बैक होते हैं, आपकी ऑलरेडी पूरी मार्केटिंग स्ट्रेटजी हैम्पर होगी, पूरा प्लान चौपट होगा, और जो आप चाहते होंगे अपने प्लान से एंड रिजल्ट वो आपको नहीं मिलेगा। तो फोकस करके रियलिस्टिक मार्केटिंग गोल बना के ही आप अचीव कर सकते हैं। एक और वीडियो हम लोग नेक्स्ट में बनाएंगे, मार्केटिंग गोल कैसे बनाते हैं, उसके ऊपर हम लोग पूरी स्ट्रेटेजी बनाएंगे कि रियलिस्टिक गोल्स आप कैसे पिक कर सकते हैं, कैसे चूज कर सकते हैं, उसके ऊपर इन डिटेल बाद में बात करेंगे हम। इसके अलावा स्टेप नंबर 5, क्रिएट योर कंटेंट स्ट्रेटजी। अब कंटेंट स्ट्रेटजी, आप किस तरीके कंटेंट बनाएंगे। अब कंटेंट स्ट्रेटजी का सबसे मेन पिलर कौन होता है? आपकी ऑडियंस। आपकी ऑडियंस है कौन सी, ये रिलेट करती है 4 पिलर्स के साथ। आप अपनी ऑडियंस के लिए क्या करेंगे, क्या बनाएंगे, क्या डिटेल्स देंगे। अब आपका किस एज ग्रुप की ऑडियंस है वो डिसाइड करती है आप किस टाइप का कंटेंट बनाएंगे। वो कौन सी लैंग्वेज समझती है, वो किस बिहेवियर में, वो किस एनवायरनमेंट में रहती है, तो वो उस लेवल की एड्स होंगी। यूजीसी कंटेंट, वो क्या, उनके वीकनेस, पेन पॉइंट्स क्या हैं, उस पेन पॉइंट के बेसिस पे आपकी होगी वीडियोस, आपका इमेज, आपका कंटेंट। प्रॉब्लम सॉल्व क्या कर रहा है आपका प्रोडक्ट, क्या प्रॉब्लम या आपकी सर्विस क्या सॉल्व कर रही है आपकी टारगेट ऑडियंस की लाइफ में, वो क्लियरली उनको पता होना चाहिए। अब इसमें बात क्या है कि लोग ये समझ लेते हैं कि भाई कंटेंट स्ट्रेटजी और ऑर्गेनिक के लिए बनती है, मेरे को पोस्टिंग वोस्टिंग करनी है और सब के लिए नहीं, पेड के लिए भी आपको बनानी पड़ेगी। किस तरीके के एड्स, किस तरीके की वीडियोस वो देखते हैं आपके कस्टमर, आपके टीजी किस चीज़ को वो समझते हैं, किस लेवल पे वो समझते हैं, उन सब चीज़ों को आपको समझ के वो कंटेंट प्लानिंग करनी पड़ेगी। इसके 4 पिलर्स होते हैं। सबसे पहला जो पिलर होता है वो होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। आप प्रॉब्लम क्या सॉल्व कर रहे हो अपने टारगेट ऑडियंस, उसके ऊपर कंटेंट बनाएं।
सेकंड आता है ब्रांड स्टोरी, ब्रांड ट्रस्ट। आप पे बंदा ट्रस्ट क्यों करेगा? आपने ऐसा क्या उखाड़ा है, आपके प्रोडक्ट के पास ऐसा क्या है जो आपके पास आपकी जो टारगेट ऑडियंस है वो आप पे ट्रस्ट करे। देन थर्ड पिलर होता है यूज केस। आपके प्रोडक्ट को यूज कैसे किया जाता है, क्यों किया जाएगा और किस तरीके से किया जाएगा, उसके बारे में इन डिटेल कंटेंट, वीडियो, रील, इमेज, अलग अलग चीजें जो जो आप अवेलेबल कर सकते हैं। यू हैव टू प्लान इट अकॉर्डिंगली। फोर्थ एंड सबसे मेन पिलर, फीचर्स बाद में, ऑफर्स क्या हैं, मतलब बेसिकली आप कर क्या रहे हैं, उनकी लाइफ में क्या वैल्यू ऐड कर रहे हैं। फोर्थ चीज, आप उनको क्या दे रहे हैं जिससे उनका क्या चेंज होने वाला लाइफ के अंदर। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आप क्या ऑफर कर रहे हैं, क्या आप बेस्ट ऑफर दे रहे हैं या क्या बेनिफिट्स दे रहे हैं, आप उनके बेनिफिट्स के लिए उनकी लाइफ में क्या असर पड़ने वाला है, उस सब कुछ इस 4 पिलर के अंदर घूम फिर के आता है। अगर आप ये 4 पिलर कंप्लीट कर लेते हैं, यू कैन हैव अ ब्यूटीफुल कंटेंट स्ट्रेटजी इन योर हैंड टू प्रमोट योर मार्केटिंग या प्रमोट योर ब्रांड। अब 4 पिलर्स के साथ अगर आपने स्ट्रेटजी बना ली है, व्हाट यू कैन डू स्टेप बाय स्टेप, आप इसके आगे क्या कर सकते हैं। स्टार्ट क्रिएटिंग ए रील, महीने की 3 रील, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बात है। महीने की 3 रील अगर आप पोस्ट कर रहे हैं, आपका यूज़र समझ पाएगा। अपने पिलर्स बेस जो मैंने आपको बताया उनके बेसिस पे आप रील्स बनाएं, कंटेंट क्रिएट करें, टेक्स्ट वाला, इमेजेस, आप ग्राफिक्स डालें 2-3। उसके अलावा आप नॉर्मल क्रॉजल एड्स चला सकते हैं, एड्स भी छोड़ देते हैं, नॉर्मल आप बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर आप काम कर सकते हैं। तो आपको उन सब चीज़ों को अपनी नज़र में रख के इन कंटेंट स्ट्रेटजी को प्लान करना है और मार्केट में उसी हिसाब से उसका एग्जीक्यूशन करना है। अब आता है स्टेप 6, बिल्ड अ सिंपल फनल। ये सबसे बहुत ध्यान देने वाली चीज़ है। जब ये सारी चीज़ें आप फिगर आउट कर लेते हैं, देन आपको एक फनल क्रिएट करनी है कि अब एक्शनेबल्स क्या हैं, पूरी फनल किस तरीके से काम करेगी। पहला स्टेप है ऐड। आप पेड प्रमोशन करेंगे तो ऐड वैल्यू करेगा, और अगर आप ऑर्गेनिक करेंगे तो यहाँ पोस्ट होगा। तो पोस्ट और ऐड सबसे पहला फेस होने वाला है जो आपके ब्रांड्स की नज़र में जाएगा। इधर इट इज़ इमेज ऐड, वीडियो ऐड, कुछ भी हो सकता है। और नॉर्मल पोस्ट है, आपने डाल दी, स्टोरी डाल दी ऑर्गेनिक। अब उसके बाद उसका CTA मेन क्या है, वो उससे CTA से जाएगा कहाँ, वो जाएगा आपके लैंडिंग पेज पे। LP लैंडिंग पेज वो होता है जहाँ पे आपका यूज़र लैंड करता है फर्स्ट टाइम। वो एक वेब पेज होता है बेसिकली, जिस पे आप जो भी प्रोडक्ट आप प्रमोट कर रहे हैं, जिस भी सर्विस के बारे में आप बता रहे हैं, यहाँ पे वो सारी चीज़ें उसमें मेंशन होती हैं, विद बेनिफिट्स, विद डिटेल्स, विद UGCs, विद सर्टिफिकेशंस, विद टेस्टिमोनियल्स। लैंडिंग पेजेस की अपने आप में ये एक चेकलिस्ट है, वो भी हम लोग बनाएंगे, उसके ऊपर आपको शेयर करेंगे, उसके ऊपर भी कंटेंट बनाएंगे जिससे कि आपको समझ आ पाएगा कि ये काम कैसे करता है। अब लैंडिंग पेज में ये भी हो सकता है कि आप अगर कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो वो आप ये ना सोचें कि उसके लिए सेपरेट पेज नहीं, आपका प्रोडक्ट पेज उस टाइम का आपका लैंडिंग पेज होगा। उस प्रोडक्ट पेज पे डिटेल्स जो आप बाइफर्केशन जो भी आप देते हैं, डिस्क्रिप्शन देते हैं, किस तरीके से, कितना ब्यूटीफुली और कितना ईजी टू अंडरस्टैंड आपने बना रखा है, उतना बेस्ट आपका LP निकलता है। इसके बाद आपका फनल का सेकेंड स्टेप होता है एक्शन। अब यहाँ से पहुँच गया, लेकिन वेबसाइट पर करेगा क्या? कॉल अस है, गेट इन टच है, व्हाट्सएप मैसेज है, कॉन्टैक्ट अस है, शॉप नाउ, ऐड टू कार्ट, क्या करेगा? ये बहुत क्लियर होना चाहिए और इजी टू एक्सेस होना चाहिए, समझ में आना चाहिए यूज़र को वो लैंडिंग पेज पे आया, अब उसे करना क्या है। तो ये आपकी UI वाले टीम का काम है कि वो किस तरीके से आपके लैंडिंग पेज को ऑप्टिमाइज़ करती है, डिज़ाइन करती है कि यूज़र को ये हासिल ना हो, कि उसे समझ ना आए कि उसे करना क्या है। इसके बाद आता है एक्शन। जब CTA सक्सेसफुली आपका इम्प्लीमेंट हो जाता है, उसके बाद आपको मिलती है लीड्स या सेल्स। ये लास्ट स्टेप होता है जो आपको मिलता है इन रिजल्ट में, अगर आपकी आगे की सारी चीज़ें बिल्कुल अलाइंड हैं। लीड्स मिलेंगी तो लीड पे काम कीजिए, सेल्स मिलेंगी तो प्रोडक्ट की सर्विसेज आप उस पर ध्यान दीजिए। दिस इज़ द बेसिकली सिंपल फनल जो आपको कोशिश करना है। कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कॉम्प्लिकेट नहीं करना चीज़ों को, सिंपल वे में लेके चलना है। अब हम बात कर लेते हैं स्टेप नंबर 7, रन योर फर्स्ट पेड एड विद योर टेस्टिंग बजट।
टेस्टिंग बजट, अब जब ये सारी चीज़ें आपकी रेडी हो गई हैं, लाइन में सब कुछ अलाइन हो चुका है, अब आप रेडी हैं अपनी ऑडियंस को और अच्छे से टेस्ट करने के लिए, आपके जो ये क्रिएटिव पोस्ट बनाए हैं इनको टेस्ट करने के लिए और अपने लैंडिंग पेज को टेस्ट करने के लिए। उसके लिए मैं नहीं कहूँगा आपको सीधे आप 10 लाख का प्लान बनाएं और 10 लाख रुपए बर्न कर दें। स्टार्ट विद द टेस्टिंग बजट, और टेस्टिंग बजट मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है 500 पर डे या 1000 पर डे। इट्स इनफ टू एनालाइज योर ऑडियंस एंड डिटेल। बट कुछ चीज़ों में ये बजट काम नहीं करता, कुछ चीज़ों में एक्सेप्शनल बजट है, आपको बजट हाई रखना पड़ेगा। वो डिसाइड होता है आपकी मार्केटिंग ऑडियंस का CPM, अगर आप सोशल मीडिया पे ऐड चला रहे हैं तो इसकी कॉस्ट क्या है, और अगर आप यही चीज़ गूगल पे चला रहे हैं या सर्च इंजन प्लेटफॉर्म्स पे कर रहे हैं तो वहाँ पे CPC क्या है, ये डिसाइड करेगा आपका ये टेस्टिंग बजट। अगर आपका CPC 500 रुपये है एक क्लिक की कॉस्ट गूगल पे, तो 500 रुपये इज़ नॉट द आइडियल बजट फॉर टेस्टिंग। वहाँ पे आपका डेली बजट एटलीस्ट मैं कह रहा हूँ अगर आपको टेस्ट करना है तो 30-40 क्लिक का बजट आपके पास होना चाहिए। सेम विद वट एवर अमाउंट जितना है, अगर आपका 5 रुपये पर क्लिक है, 500 रुपये इज इनफ। आपका CPM, आप कम से कम अपने प्रोडक्ट के लिए अगर टेस्टिंग ऐड चला रहे हैं, आप कॉस्ट पर माइल आपके लिए मैटर करता है। अगर आपके प्रोडक्ट का, आपकी सर्विसेज का, जो भी ऑडियंस है उसका CPM 5000 रुपीज़ है, तो आपको यहाँ 1000 नहीं 5000 इन्वेस्ट करना पड़ेगा। CPM का मतलब होता है कॉस्ट पर माइल, मतलब कॉस्ट पर 1000 इम्प्रेशंस। तो 1000 लोग जो बेसिकली इम्प्रेशन आने वाले 1000 लोगों की, वो डिसाइड करते हैं आपको ऑर्डर आएगा नहीं आएगा, आपको लीड आएगी नहीं आएगी, वो डिसाइड करेगी। तो ये मैट्रिक्स नॉर्मल बिजनेसेस के लिए नॉर्मल है, बट अगर आप कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिजनेस रन कर रहे हैं तो उसके लिए आपको इन दो चीज़ों को ध्यान देना पड़ेगा। उसके बाद आप ये टेस्टिंग बजट अपना डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पे हम आए, अब नाउ ये सब करने के बाद आप कर ही लिया। स्टेप नंबर 8, ट्रैक एंड ऑप्टिमाइज। ट्रैकिंग वीकली बेसिस पे करना, डेली बेसिस पे ज़रूरत नहीं है। कोई भी ट्रैकिंग स्टार्ट होती है 24 घंटे के बाद। जब भी आप ऐड चलाते हैं उसके 24 घंटे के बाद से ही आपको रिजल्ट पे ध्यान देना है। और बेसिकली अगर आप शुरू में चला रहे हैं एड्स तो आप दिमाग से भूल जाइए, 7 दिन तक एटलीस्ट को चलने दीजिए, सो दैट की एल्गोरिदम भी समझ सकती है आपकी ऑडियंस। आप बिल्कुल फ्रेश कैंपेन चलाते हैं और पहले दिन ही रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हैं, संभव होता है कभी कभार, हर बार नहीं होता। तो आपको ये पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि दिस इज ए टेस्टिंग बजट। मैं पहले कह रहा हूँ, आप इस धोखे में मत रहना कि ये टेस्टिंग बजट है, मैं नॉर्मली अच्छा मेरे को इससे भी रिजल्ट चाहिए। रिजल्ट आते हैं, बट यहाँ पे आप अपने इस पैसे से रिजल्ट नहीं निकाल रहे, आप यहाँ पे अपनी ऑडियंस को वेरीफाई कर रहे हैं, आप प्लेटफॉर्म्स को चेक कर रहे हैं अपने लिए, आप अपना गोल जो प्लान है, पूरी फनल है, सेल्स फनल है, इसको टेस्ट कर रहे हैं। तो ये बेसिकली आपके पैसा मैटर नहीं करेगा, इन सब कोई सक्सेसफुल होना इनका मैटर करेगा। उसके बाद आप रेवेन्यू रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर ये सारी चीज़ें आपकी सही है। ऑप्टिमाइज और ट्रैक, पेड और ऑर्गेनिक दोनों। पेड में क्या करना है आपको, पेड में देखना है आपको कितने इंप्रेशन मिले, आपका CTR क्या है। CTR मीन्स क्लिक थ्रू रेट कितना है, आप कितने लोग आपके ऐड देख रहे हैं और कितने लोग उसमें से क्लिक कर रहे हैं। उन सब चीज़ों से पता चलता है आपका ऐड कितना अच्छा है, ऐड क्रिएटिव कितना अच्छा है, वीडियो से कितने लोग इंगेज हो रहे हैं। ऑर्गेनिक के अंदर कितने आपको नॉर्मल लाइक्स आ रहे हैं, कितने लोगों तक आपकी रीच जा रही है, कितने लोग इंगेज कर रहे हैं आपके ऐड के साथ, और कितने आपके फॉलोअर ग्रोथ हो रही है। ऑर्गेनिक बेसिस में आपके पर इम्प्रेशन कितना बढ़ रहा है, कितना स्केल हो रहा है, पर वीडियो पे व्यूज़ कितने बढ़ रहे हैं, पर इमेजेस पे इम्प्रेशंस कितने आ रहे हैं, रीच कितनी आ रही है उसकी। तो वो ऑर्गेनिक में, और ये दोनों ही चीज़ जब ऑर्गेनिक और पेड में आप करेंगे तब आपको समझ आएगा कि आपको किस रास्ते जाना है, क्योंकि यही आपकी इन सारी चीज़ों को एक तरह से आपके इस पूरे प्लान को एक रिजल्ट देती है ना, एक दिखाती है रिजल्ट। यह पूरे साल आपने मेहनत करी कोर्स के लिए, और जो एंड में एक फाइनल रिजल्ट आता है ना, वो यहाँ से आपको पता चलता है यू आर डूइंग गुड और नॉट। अगर यहाँ पे रिजल्ट सही नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ में गड़बड़ी है, और वो समझ नहीं आ रही है आपको अभी भी। तो हमारी टीम इसके लिए अवेलेबल है। आप जब भी हमारे चीज़ों पे कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, या आप कोई भी चीज़ हमारे तक रीच करेंगे, तो हमारी टीम आपको समझने में हेल्प कर सकती है। बोनस और ये एक्सपर्ट स्पेशलिस्ट होने की सलाह देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ गड़बड़ी करते हैं ये सब कुछ समझने के बाद भी।
तो जो बेसिक चीज़ें हैं वो मैं आप लोगों को समझाऊंगा। बोनस में सबसे पहला जो गलती करते हैं लोग करते हैं, डोंट कॉपी ब्लाइंडली। किसको कॉपी नहीं करना ब्लाइंडली? अपने कॉम्पिटिटर्स। ज़रूरी नहीं वो आपका जो कॉम्पिटिटर है वो सही तरीके से मार्केटिंग कर रहा हो, आपको उसको देखना है, अंडरस्टैंड करना है, उसकी जो अच्छी चीज़ें हैं उसको कैप्चर करना है, उसको लेना है, बट आँख बंद करके उन्हीं सब चीज़ों पे काम नहीं करना है, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपका कॉम्पिटिटर भूल रहा होगा या वो नहीं कर रहा होगा। दैट इज़ योर अपॉर्चुनिटी पॉइंट। तो इस चीज़ का बहुत 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 ध्यान रखिएगा। सेकंड, बोनस के अंदर भी 3 पॉइंट दे रहा हूँ यार। प्लान, आप जो भी प्लान बना रहे हैं, एटलीस्ट जो भी आप वर्क कर रहे हैं उस प्लान को 90 डेज़ के लिए प्लान करें। इस पूरी मार्केटिंग स्ट्रेटजी को आप 90 डेज़ का प्लान दें। आप अगर पेड मार्केटिंग इस फनल के लिए काम कर रहे हैं, इसको 90 डेज़ दें जो आपने स्ट्रेटजी प्रिपेयर करी है। 90 डेज़, एक क्वार्टर आपका मांगता है। क्यों मांगता है? वो आपको एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग आपके ऑडियंस की, आपके बिजनेस की, आपकी डिटेल्स की दे सकता है। आपको उनको बिल्कुल इन डेप्थ मॉनिटर करना है, सारी चीज़ों को पॉइंट बाय पॉइंट एनालाइज करना है, तब जाके आप एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकते हैं अपने ब्रांड। थर्ड, यूज ऑल टाइप ऑफ एड्स एट द सेम टाइम। गड़बड़ी क्या करते हैं मार्केटर्स या बिजनेस ओनर्स? यार मेरा ना ग्राफिक्स अभी मैं बनाना मेरे लिए बहुत ईजी है, वीडियो रील्स ये सब बाद में बनाता हूँ। गलत। आपको ये सारी चीज़ें एक साथ लेके चलनी है। रीज़न नहीं, थोड़ा सा एफर्ट लगता है, थोड़ा सा पैसा भी लगेगा। पैसा कमाना है तो पैसा लगाना पड़ेगा। जब आप ये सारी चीज़ें एक साथ लेके चलते हैं ना, तो आपको एक एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगेगा टेस्टिंग के लिए, क्योंकि ये जो टाइप है डिफरेंट एड्स हैं, अगर आप 3 महीने के बाद ट्राई करेंगे, 90 डेज़ के बाद, या 90 डेज़ के अंदर आधे 80 दिन ट्राई करेंगे या 50 दिन ट्राई करेंगे, तो आपको डाटा एनालाइज करने में दिक्कत होगी। आप समझ ही नहीं पाएंगे कौन सा ऐड एग्जैक्टली किस लेवल पे काम कर रहे हैं, क्योंकि मार्केटिंग के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है टाइम और पेशेंस। आप यहाँ पे वो वेस्ट करेंगे अपना, क्योंकि आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा। और इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ लगती है वो है पैसा। तो बहुत सोच समझ के आप इन सब चीज़ों पे डिसीज़न लें। तो ये जो वीडियो में हमने ये सारे जो पॉइंट क्लियर किए हैं, मैं दोबारा से एक समराइज़ कर देता हूँ इनको। हमने इस वीडियो में समझा क्या है, स्टेप बाय स्टेप गाइड है हमारी टू स्टार्ट अ मार्केटिंग। पहला पॉइंट हमने डिस्कस किया, ब्रांड का कोर मैसेज क्लियर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? समझ आना चाहिए वो लग्जरी ब्रांड है या वो फैशन ब्रांड है या लाइफस्टाइल ब्रांड है, क्या है वो बिल्कुल क्लियरली समझ आना चाहिए। सेकंड, आइडेंटिफाई योर आइडियल कस्टमर। आपके कस्टमर कौन है, उसका क्या एज ग्रुप है, वो क्या करता है, वो क्या कमाता है, कितना कमाता है, कहाँ रहता है, किस लेवल का बंदा है, पता होना चाहिए। चूज़ द राइट प्लेटफॉर्म, स्टेप 3। इसके अंदर आपको पता होना चाहिए कौन से प्लेटफॉर्म पे आपकी ऑडियंस है, कौन से प्लेटफॉर्म पे आपको काम करना है, कौन से प्लेटफॉर्म पे आपको मेहनत करनी है। स्टेप 4, सेट रियलिस्टिक मार्केटिंग गोल। वही करें जो एक्शनेबली आपको लगता है, मैथमेटिकली, लॉजिकली है। लॉजिक प्लान जो है ना, लॉजिकली होना चाहिए कि ये चीज़ अचीवेबल है। लेकिन अगर यहाँ मैं 50x कर दूँ इसको 5 की जगह, तो ये थोड़ा मुश्किल है। मुश्किल नहीं है, नामुमकिन भी हो सकता है, क्योंकि आपकी इसके लिए स्ट्रेटजीज प्लान नहीं है, तो वो चीज़ पॉसिबल ही नहीं। तो सोच के समझ के फैसला लें और डिसाइड करें अपने गोल को। देन स्टेप नंबर 5, क्रिएट योर कंटेंट स्ट्रेटजी विद द 4 पिलर्स। जो मैंने आपको बताया, इन 4 पिलर्स के अकॉर्डिंग ही सारी स्ट्रेटजीज आपको बनानी है, पेड में भी, ऑर्गेनिक में भी। करेक्ट? कि पिलर्स में भी मैं आपको समझा, पहला होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग, दूसरा ब्रांड ट्रस्ट, तीसरा यूज़ केस, उसका क्या यूज़ केस है, और चौथा वो क्या बेनिफिट ऑफर कर रहा है, क्या वो ऑफर दे रहा है, क्या वो बेनिफिट्स हैं उसके पास, वो सब चीज़ इन 4 पिलर्स का कंटेंट स्ट्रेटजी बनने वाली है। स्टेप 6 में हमने कहा बिल्ड अ सिंपल फनल। जो आपको फनल क्रिएट करनी है लीड जनरेशन के लिए या सेल्स जनरेशन के लिए, इसका ध्यान रखना है और बहुत सिंपल बनाना है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। स्टेप नंबर 7, रन योर फर्स्ट पेड एड। पेड एड्स मैंने बताया था किस लेवल पर रन करने हैं, किस तरीके से क्या बजटिंग रहेगी और किन मार्जिन्स को देख के आपको इनको डिसाइड करना है आपका टेस्टिंग बजट। सीपीएम्स का ध्यान रखना, सीपीसी का ध्यान रखना, इन चीज़ों को देख के आप अपना ये बजट डिसाइड कर सकते हैं टेस्टिंग। स्टेप नंबर 8, ट्रैक एंड ऑप्टिमाइज वीकली।
हर हफ्ते में आपने अभी शुरू किया है, महीने के एंड में नहीं, ज़्यादा देर हो जाएगी, डिसीजन नहीं ले पाएंगे। तो इसका भी ध्यान देना है आपको। वीकली ट्रैक करना है, ऑर्गेनिक और पेड दोनों ही माध्यम से। इसके बाद जो मैंने बोनस बताया था, डू नॉट कॉपी योर कॉम्पिटिटर ब्लाइंडली, क्योंकि सब कुछ सही नहीं करते हैं। आप भी कुछ अच्छा कर रहे हैं, कुछ यूनिक कर रहे हैं। प्लान फॉर 90 डेज। 90 डेज का प्लान आपको रेडी रखना है, मार्केटिंग प्लान। उससे नीचे नहीं, उससे ज़्यादा भी नहीं जाना है अभी। देन यूज़ ऑल टाइप ऑफ एड्स एट द सेम टाइम। सेम समय में हर तरीके के वेरिएंट्स के ऐड आप बनाएं, उसके बाद उन पर एक्शन लें। आपको कुछ भी छोड़ना नहीं है। तो ये हमारा स्टेप बाय स्टेप गाइड है आपके लिए। आप अपनी मार्केटिंग स्टार्ट करें। आपको कोई टॉपिक नहीं समझ आया हो, कमेंट में बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें इस वीडियो को, और हमें अगर किसी को आपको लगता है किसी को शेयर कर सकते हैं तो डेफिनेटली शेयर दिस वीडियो। बहुत यूज़फुल होने वाली है, और अगर आप इन स्ट्रेटजीज को सही से प्लान करेंगे तो आपका ब्रांड और आप खुद ग्रो करेंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक टॉपिक के साथ। जब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जिंदाबाद।